Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all on G classes. आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए भी फेमस है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो इसी चैप्टर पे आते हैं और मैक्सिमम एग्जाम में देखा जाता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो मोशन के बारे में बात करें तो मोशन तो हम लोग काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल लाइफ से जानते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हम लोग मोशन बोलते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो कुछ नेचुरल एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोगों ने बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा, जब पक्षी उड़ते रहते हैं आसमान में, तो वो भी एक मोशन का एग्जांपल है। और टीवी में तो जरूर आप लोगों ने कम से कम देखा होगा कि मछली स्विम करते रहती है सामने। तो अब शहरों में तो ये चीज़ प्रैक्टिकली देख नहीं पाता है कि मछली को हम लोग जाए और देखें कि वो स्विमिंग कर रही है। अगर स्विमिंग करते हुए मछली को देखें आप लोग, तो वो भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन में हम लोग सबसे पहला जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होता क्या है? तो डिस्टेंस के बारे में जब बात करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होता है, अगर वो अपना पोजीशन ए से बी तक जाकर, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग पोजीशन देखते हैं, वो अगर ए जगह पे था और ए से अगर कुछ टाइम के बाद अगर वो बी पे पहुंच जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वो डिस्टेंस। उसके बीच जो दूरी मिलती है उसे ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो कभी नहीं पूछा जाता है, बहुत पहले आज से 10-15 साल पहले पूछा जाता था ये। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो मीटर होता है। हम लोग लेंथ को, डिस्टेंस मीन्स लेंथ हो गया, और लेंथ को हम लोग मीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो डिस्टेंस में कुछ खास नहीं जानने का था। डिस्टेंस ये होता है कोई भी चीज़ अगर पोजीशन अपना चेंज करता है, अगर एक ट्रेन है, अगर ये स्टेशन ए से अगर वो चलना शुरू करता है और स्टेशन बी पे पहुंच जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो उसके बीच का जो दूरी हुआ उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस में इतना ही जानना था। डिस्टेंस का यूनिट आप लोग लिख लीजिए, मीटर होता है। डिस्टेंस के बाद हम लोग दूसरा टर्म जो पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है ये, बट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस इसमें एक डायरेक्शन भी होता है। सपोज कीजिए अगर मैं इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर मैं इस ईस्ट की तरफ चल रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होता है? अगर इसमें डायरेक्शन दे रखा है, फिर इधर जा रहे हैं तो ये भी एक डायरेक्शन दे रखा है, तो जिसमें डायरेक्शन होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो डिस्टेंस ही होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है, बट इसको डिस्प्लेसमेंट नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। और जैसे ही इसमें डायरेक्शन जुड़ जाता है, तो जिस भी फिजिकल टर्म में अगर डायरेक्शन जुड़ा हुआ हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिए, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। आप कभी काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने के लिए आता है, विच ऑफ दीज आर स्केलर एंड वेक्टर। तो जहाँ अगर आपको डिस्टेंस दिखाई दे तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे तो उसमें आपको समझ लीजिए कि उसमें वो वेक्टर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन लगा हुआ होता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हम लोग एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लेते हैं। ये हो गया 3, 4 एंड 5। इसमें अगर इस फिगर में हम लोग बात करें, ये अगर फिगर की बात किया जाए तो इसमें आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए तो टोटल डिस्टेंस हम लोग देखेते हैं 3 + 4 + 5, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। और ये आपका कितना होता है? ये 12 होता है। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो रहा है। टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस फिगर, अगर किसी भी इस टाइप का अगर किसी फिगर का हमको डिस्टेंस निकालना हो तो देखते हैं इसका ऑल जो सम करते हैं हम लोग वो टोटल डिस्टेंस देता है। तो ये 12 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसका देखा जाए कि सपोज कि अगर इस फिगर से यहाँ से कोई पर्सन स्टार्ट किया था और वो अगर फाइनली इस पोजीशन पे पहुँचता है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। अगर कोई लड़का अगर इस पोजीशन से स्टार्ट किया है, अगर वो ऐसे जाकर यहाँ पे पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फाइनली वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है, वो इस जगह पे पोजीशन पे था, अब वो इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि 5 मीटर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ये छोटा डिफरेंस है, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम 2-3 एग्जांपल्स आप लोग को देते हैं। लेट मी रब दिस फिगर। नाउ अब कुछ क्लोज फिगर के बारे में बात करते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर है। अगर इसमें हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर कोई यहाँ से स्टार्ट करता है और ये जो पूरा घूमता है तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज कि ये डिस्टेंस हम एक्स यूनिट ले लेते हैं, ये एक्स यूनिट इसका कोई डिस्टेंस है।
सिमिलरली अगर हम लोग स्क्वायर शेप की बात करें तो इसमें अगर कोई बंदा यहाँ से है और अगर वो पूरा घूम करके यहाँ पहुँचता है तो इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज ये y यूनिट डिस्टेंस है इसका। अब डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका यही है, इनिशियल तो यही से कर रहा है और फाइनली वो राउंड होकर भी फाइनल यहीं पे पहुंच रहा है। तो जो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं का वहीं पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डैट मीन्स डिस्टेंस तो वो बहुत चला, हो सकता है वो 200 मीटर 300 मीटर चला हो, या आप लोग अभी मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे तो देखते हैं सर्कुलर ट्रैक होता है। सर्कुलर ट्रैक पे आप 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड लगा रहे हो और किसी को जाकर बताते हैं यार मैं तो 100 मीटर दौड़ा हूँ 200 मीटर दौड़ा हूँ 500 मीटर दौड़ा हूँ, वो आपका डिस्टेंस है। अगर उसी समय किसी ने आपसे पूछा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप उतना मेहनत करके 5 राउंड 6 राउंड थक चुके हैं लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डैट मीन्स आपने डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस जगह से आप स्टार्ट किए थे फाइनली उसी जगह पे खड़ा है और वो आपका दोस्त वहीं पे गेट पे बस बार पूछ रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसी जगह को बोलते हैं जहाँ से आप स्टार्ट किया और फाइनली कहाँ पे आप खड़े हैं। तो फाइनली इस चीज़ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा कि डीसीएस ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है बट पूछ सकता है कि क्लोज्ड फिगर में अगर सर्कुलर ट्रैक के कोई सर्कुलर ट्रैक है वो क्लोज्ड फिगर है, उसमें 5 वो उसका टोटल जो डिस्टेंस है या पेरीमीटर है वो 100 मीटर है। कोई लड़का 5 टाइम्स उसको अगर ट्रैवल किया है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी मिले या क्वेश्चन में भी किसी दूसरे फॉर्म में मिले तो डिस्प्लेसमेंट में आप हमेशा टिक करेंगे 0। नाउ दिस इज द थर्ड टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोशन चैप्टर में, स्पीड। स्पीड क्या होता है, आप लोग स्पीड के बारे में तो सुने होंगे, बचपन में साइकिल चलाते हो तो बोलते हो ना वो मेरे से ज़्यादा स्पीड चल रहा है, मैं उससे कम स्पीड चल रहा हूँ और थोड़ा स्पीड करो तो रेस हम लोग जीत जाएंगे। और कार रेसिंग वगैरह में भी हम लोग स्पीड को देखते हैं कि स्पीड से जिसकी ज़्यादा कार की स्पीड होगी वो रेस को जीतेगा। तो स्पीड टर्म को यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड क्या होता है, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया जाता है और उसमें उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है उस दोनों के रेशियो को हम लोग स्पीड बोलते हैं। सपोज कीजिए अगर आप 1 घंटे में 100 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो ये आपका ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो अगर स्पीड कोई ट्रेन चल रही है वो 100 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही है, तो हम लोग स्पीड तो जानते हैं 100 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर आवर जो हम लोग काउंट करते हैं या स्पीड जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि दिए हुए टाइम में जो भी टाइम है 1 आवर 2 आवर 3 आवर उस टाइम में कितना डिस्टेंस को कोई ट्रेन ट्रैवल करती है। सपोज कि अगर राजधानी ट्रेन 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 आवर में तो उसका टोटल डिस्टेंस टोटल स्पीड क्या होगा, तो 100 किलोमीटर बाई 1 आवर दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ये न्यूमेरिकल्स में आपका आ सकता है जो कि इतना इजी लेवल का न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बट ये जो फॉर्म है वो न्यूमेरिकल जब लंबा दो चार क्वेश्चन मिक्स किया रहेगा उसमें कहीं ना कहीं बीच में इसका यूज होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट जो आपका होता है वो मीटर पर सेकंड इसमें होता है या किलोमीटर पर आवर इसका याद रख सकते हैं। किलोमीटर पर आवर में भी होता है लेकिन मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ एक और चीज को ध्यान रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है। तो जब डिस्टेंस होता है डिस्टेंस भी अपने आप में ये आप जानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी जब भी जब दो स्केलर क्वांटिटी होता है तो स्केलर क्वांटिटी होता है तो उस चीज़ को हम लोग मेजरमेंट भी स्केलर क्वांटिटी में ही करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को हम लोग हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं शायद, तो सदिश राशि ध्यान में रखिएगा, थोड़ा हिंदी में आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। दिस इज फोर्थ टर्म जो आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के बारे में मैं बता दूं, वेलोसिटी इज नथिंग बट अ स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड ही होता है, स्पीड को ही वेलोसिटी बोलते हैं। बट दोनों में डिफरेंस कैसे पता चला कि डिफरेंस क्या होता है,
तो स्पीड में हम लोग देखे थे कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब वेलोसिटी में क्या होता है, ये एक फिक्स डायरेक्शन होता है। जैसे हम लोगों को पता है अगर कोई ट्रेन चल रही है यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रही है, फिर उसको साउथ डायरेक्शन में ले जाया गया, तो ये देख सकते हैं ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जब डायरेक्शन में कोई चीज स्पीड चल रही हो, जब जैसे ये स्पीड से यहाँ से ट्रेन आया उसके बाद फिर ये साउथ डायरेक्शन में चला गया, तो इस डायरेक्शन को इंक्लूड करने के कारण से इस स्पीड को हम लोग स्पीड ना बोल करके वेलोसिटी टर्म देते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है, और ये क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका अगर हम लोग ऐसा यूनिट देखें तो ये भी मीटर पर सेकंड ही होगा, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। नाउ इसका ये क्या है, डायरेक्शन है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी भी आप लोग लिख लीजिए, शायद वेक्टर का हिंदी होता है अदिश राशि, तो अदिश राशि आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और हिंदी में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, इसे आप चेक कर लीजिएगा, बट इसे इस वेक्टर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं। और हाँ, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में एक और चीज़ बताना है, जैसे अगर स्पीड चेंज होता है किसी चीज़ का या डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी अपने आप चेंज होता जाता है। सपोज कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर अगर किसी कार को अगर घुमा रहा है तो इसका हर एक जगह पे देखते हैं आपका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होता रहता है। तो ये क्या हो गया कि जब इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। क्या अगर डायरेक्शन चेंज होने इस पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो आपको उस समय टिक करना होगा, नहीं ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये फिर चेंज होता रहता है। फिर वेलोसिटी के साथ अगर इसका स्पीड देखते हैं, इसके हर एक कोने पे स्पीड चेंज हो रहा है, तो जब स्पीड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये तो आपको वेलोसिटी के बारे में बता दिए। अब वेलोसिटी में आपका एक और चीज टर्म जो होता है उसके बारे में बताते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेक्स्ट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर स्पीड या डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है और तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्योंकि उस वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक मोशन है जो कि एक फिक्स मोशन है। जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है तो वो चले जा रहा है, डायरेक्शन तो के साथ चल रहा है, इसलिए वो वेलोसिटी है। तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड चेंज नहीं हो रहा है उसका। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट था इसमें आपका। इसका ऐसा यूनिट आप नोट कर लिए, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बता चुके हैं, इस फिगर में हम बताया हूँ कि जैसे जैसे इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है या स्पीड चेंज होता रहेगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, उसमें स्पीड चेंज नहीं होता और डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है। व्हेन डायरेक्शन इज इंक्लूडेड एंड स्पीड इज नॉट चेंजिंग, दैट टर्म इज written as, or that term is known as uniform velocity. I hope this point is very clear to you. Moving to the next point. Sixth point is acceleration. This is very important question और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल का सारा कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, क्योंकि इसी क्वेश्चन ये टर्म बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आजकल आपको बता दें TCS डेफिनेशन को भी पूछ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसे क्या लोग बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसका हम फॉर्मूला को देखते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, where v is your initial final velocity and u is your initial velocity। ये v आपका स्मॉल लेटर है, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये बोर्ड में पता नहीं चल रहा आपको। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब इसका ऐसा यूनिट के बारे में देखें तो वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही होता है, ये आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी पहले भी बताया है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम के लिए फिर से हम लोग एक एस लगाते हैं यहाँ पर सेकंड, तो इसका जो टोटल ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेड दैट व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें आपको ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ साथ मीटर
पर सेकंड भी दे रखा होगा ऑप्शन में, और तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लिख सकता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 लिखा हुआ होता है, तो ये भी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये भी आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डिनोट कर रहा है। तो ये चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन इस तरह से भी सेटर लोग सेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी भी इंक्लूड किया हुआ है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फार्मूला इसका होता है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे नॉमिकल्स मिलते हैं और डायरेक्टली नॉमिकल्स मिलते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वेलोसिटी का डिफरेंस ओवरऑल कर लीजिए, बाय टाइम से डिवाइड कर दिए, व्हाट एवर योर आंसर दैट विल बी योर एक्सेलरेशन, और उसे आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। सो दिस इज नाउ दिस इज द 7th पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, इक्वेशन फॉर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, जिस इससे पहले मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा बेसिक चीज़ था, और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स मिले, तो जितने भी अभी तक छोटे छोटे फार्मूले मैंने बताए, जैसे कि मैंने अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में जितने भी फार्मूले छोटे छोटे बताए, मैंने बताया वो सारा कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो वो सारा फार्मूला आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन फॉर मोशन है इसमें आपका वो सारे फार्मूले छोटे छोटे टर्म यूज होंगे, और इससे आपका न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इवन अभी तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन ही आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोगों को क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन करके तो क्वेश्चन आता ही है, अगर आपको भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलता है तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें से आप देखते हैं 1 2 3 एंड 4 टर्म्स आर देयर। तो इस 4 टर्म्स में आपको कोई 3 टर्म दिया होगा और एक टर्म फाइंड करने के लिए आएगा। सपोज कि इसमें आपका अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, तो टाइम फाइंड करने के लिए दे देगा। तो उस समय आप इस क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, एक्सेलरेशन दे रखा होगा, तो इसमें से कोई एक टर्म दे रखा होगा और उस पर ये आपका न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए देगा। मैं इस पे एक और सेशन भी लाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करवाऊंगा, और न्यूमेरिकल्स भी मैक्सिमम देखेंगे आप ओरल ही होने वाला है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता है बट वो ओरल भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए ऑल द 3 फार्मूला। तो आपने देखा मोशन चैप्टर को मैंने बहुत ही संक्षेप में, शॉर्ट में, इन अ नट सेल आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करवाया है, कॉन्सेप्ट पूरा दिया है, बट आपको अगर ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे पॉज करके, रोक करके थोड़ा देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इवन इस चैप्टर को मैं डिटेल में समझाने लगूंगा तो 2 से 2.5 घंटे का सेशन चला जाएगा, बट मैंने इसे आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट दिया है। थोड़ा स्पीड मेरा था बोलने का, वो ज़्यादा रहा था। तो अगर आपको डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फीचर समझ में आ गया हो, डिस्टेंस कांट बी जीरो। अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुआ है, जैसे सपोज कि इस जगह से गया है, फिर वापस वो इस जगह पे आता है, एंड देन फिर इसी जगह पे अगर फाइनली रह जाता है, वो 5 मीटर तो यहाँ गया था, रिटर्न 5 मीटर यहाँ आया था, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 10 मीटर का हो गया। डिस्टेंस कांट बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो यहाँ से गया और फिर वापस इसी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? Yes, displacement can be zero. Displacement is always zero for a closed figure. कोई भी क्लोज फिगर है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, अगर उसे कंप्लीट किया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको बता दिए। ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। मूविंग ऑन, स्पीड के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो स्पीड जो आपका होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन होता है। जितना डिस्टेंस चला उसमें जो टाइम लगा उसके बीच का रेशियो, या उससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड देता है। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। ये दोनों क्वेश्चन इससे बन गया। फिर अब इसके बाद होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होता है, एक तरह का स्पीड ही होता है, लेकिन वेलोसिटी को समझने के लिए क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है एक डायरेक्शन में चलना होता है। जैसे हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो हम लोग जब छोटे होते हैं तो गार्जियन हमें बताते हैं देखो लेफ्ट चलना है, फिर उसके बाद इस चौक से हमको राइट लेना है। तो ये जो डायरेक्शन हम लोग को बताया जाता है, ये डायरेक्शन ही वो हम लोग को बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डायरेक्शन ही हम लोग को स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन हम लोग को शो करता है।
तो डायरेक्शन होने की वजह से वही स्पीड उस समय क्या हो जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो ये एक डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, ये भी आपको काफ़ी डिटेल फिगर के साथ मैंने बता दिया है। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी टाइम टेकन। तो जो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आप काफ़ी तेज से चले जा रहे हैं, फ्लाईओवर था, काफ़ी तेज से फ्लाईओवर पे चला रहे थे अपना बाइक, अचानक से फिर आप क्राउड वाले एरिया में चले गए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन घट जाता है। आप बोलते हैं ना, अरे इसको थोड़ा कम करो गाड़ी को, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो सपोज कि अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, वो आपका वेलोसिटी था, उस इनिशियल वेलोसिटी था, और आप उसको क्या कर दिया, आप 20 किलोमीटर पर आवर कर लिए, तो आपका जो वेलोसिटी हो गया अब क्या हो गया, वो घट गया। तो घटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन के लिए मैंने फॉर्म बताया था v माइनस यू बाई टी। अगर इसका एक्सीलरेशन हम लोग देखें तो इनिशियल तो मेरा 50 था, 50 माइनस फाइनल क्या है 20 है, बाई टाइम इसमें अगर मान लो इसके लिए मुझे टाइम लगता है 5 सेकंड लगता है, तो 5 अच्छा आवर में ले लेते, सेकंड्स में ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड में होगा, मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, अभी ऐसे यूनिट में डिफरेंस ना हो इसलिए मैंने ये सिंपल सा लिया है। तो 50 माइनस 20 बाई 5, अब इससे आप देखते हैं तो 30 बाई 5 डैट मीन्स 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका एक्सेलरेशन है। डैट मीन्स आपने इस रेट से आपने उसे एक्सेलरेट किया है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ एक और टर्म है जो मैं बताना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसे हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी शायद मंदन होता है, ये कंफर्म है, मंदन ही होता है, इसको आप चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो तो वो मंदन होता है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होगा, तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जानते हैं कि इनिशियल मान लीजिए कभी हम लोग भीड़ भाड़ वाले जगह में थे, तो हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, फिर अचानक से जब हाईवे मिल जाता है हम लोग को जहाँ पे उतना क्राउड नहीं होता है, तो हमारा स्पीड बढ़ चुका होता है, तो फाइनल स्पीड तो हम लोग बढ़ा ही रहे हैं। तो जब हम लोग इनिशियल से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो अगर आपका नेगेटिव देता है, तो उसमें क्या होता है, वो रिटार्डेशन के बारे में, वो रिटार्डेशन होता है। हाँ, वो रिटार्डेशन होता है। एक एक चीज़ थोड़ा एरर हो गया, वो ध्यान रखिए, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन के बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पे आपका v माइनस यू बाई टी करेंगे तो ये नेगेटिव आपका देता है, क्योंकि आपका फाइनल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल 50 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर सेकंड है आपका, तो ये आपका नेगेटिव देगा। नेगेटिव देने के कारण ये रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन में तो हम लोग पता है फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो मेरा वो पॉजिटिव जब देता है तो एक्सीलरेशन है, और नेगेटिव जब दे तो वो रिटार्डेशन है। एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन फॉर मोशन। इक्वेशन फॉर मोशन को बहुत अच्छे से रट कर जाइएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने भी देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर मोशन को डायरेक्टली पूछते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे आपको टिक करना होता है विच वन इज द सेकंड इक्वेशन फॉर मोशन। तो जो मैंने 1 2 3 पॉइंट करके लिखा था वो तीनों आपका सीरियल वाइज में था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So this is all for this chapter. आई होप दिस ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मोशन चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिससे मैंने काफ़ी फास्ट करवाया, इसलिए क्योंकि इसमें मुझे अभी आधे घंटे के अंदर में इसे शूट करना होता है वीडियो को। और इस चैप्टर से मैंने जितना जो भी ओरल बोला है उस पॉइंट्स को सुनकर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस जितना मैंने बोला है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में ही बताया है, और इससे बाहर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिलेगा। अगर वो मिलता भी है तो वो टेक्नीशियन ग्रेड का कुछ क्वेश्चन होगा, क्योंकि IT और कोई डिफरेंट टाइप का एग्जाम्स के बारे में होगा। नॉर्मल GS क्वेश्चन के पेपर में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको लगभग कवर करवा दिया है। सो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा टीचिंग, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू एवरीवन।